नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग बताना सिखाऊंगी। तो मैंने ये सिंपल सूट ले लिया है। ये 2 मीटर कपड़ा होगा। हम इसको देखेंगे। ये 2 मीटर कपड़ा, 2-2.5 मीटर कपड़ा है। तो आप इसको पहले सिंगल कर लेंगे। उसके बाद हम इसको एक साथ भी दोनों साइड का काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। आगे का पार्ट अलग काटूंगी और पीछे का पार्ट मैं अलग काटूंगी, ताकि आपको आराम से समझ में आए। तो हम पहले इसको लंबाई में फैला लेंगे। और सबसे पहले ध्यान रखना है हमें सूट में कटिंग करते समय जो ये डिजाइन होते हैं इनका जरूर ध्यान दें, क्योंकि डिजाइन में क्या है, कई बार ऐसे भी डिजाइन होते हैं और कई बार लंबाई में भी होते हैं। अगर ये लंबाई में डिजाइन है तो हम इसको इस तरीके से कटिंग नहीं कर सकते। हमें ये लंबाई में है तो इसी तरीके से कटिंग करनी होगी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये 2 फोल्ड में रखना है सूट को। ये देखिए, इसको हम ऐसे अच्छे से रखेंगे। इसको सही से सीधा विधा करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब मैंने सूट को सही से रख लिया है। ये देखिए, इससे काफी कपड़े की भी बचत होती है और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा अगर मैं अलग अलग करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब इस सूट की जो लेंथ है वो 40 इंच है और इसकी चेस्ट है 38 इंच और कमर है 35 इंच और हिप है इसकी 42 इंच, 42 इंच। तो मैं आपको अब दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें कंधों का ध्यान रखना है। अगर नॉर्मल साइज है तो आप 6 इंच का तीरा ले सकते हैं या 6.5। किसी के शोल्डर थोड़ा चौड़े होते हैं तो आप 6.5 का भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें 6.5 का तीरा लूंगी और मुड्ढा लूंगी 7 इंच का। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहां से हमने आपको देखो, यहां से हमें 6.5 इंच का तीरा लेना है, ताकि कंधे जो शोल्डर होते हैं चौड़े होने की वजह से कई बारी भागते हैं। तो इस वजह से हम इस कंधे को अगर ठीक 6 इंच का लेंगे तो थोड़ा सा भागेगा, और अगर हम 6.5 इंच का लेंगे तो ये ठीक रहेगा, फिट बैठेगा आपके शरीर पे। तो आप देखिए, ये मैंने लिया 6.5 इंच का तीरा। इसको हमने बिल्कुल यहां से मैचिंग ऐसे निशान लगाना है। आपको दिख रहा होगा, ये मैंने ये बिल्कुल 6.5 इंच पे निशान लगा दिया तीरे का। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। तो ये 6.5 इंच का तीरा ले लिया और यहाँ से आपको 6.5 का तीरा लिया है तो 7 इंच का आप मुड्ढा ले लीजिए। ये देखिए, इसके बाद इसको मिला दीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा यही है। तीरा लिया, तीरे के बाद हमने मुड्ढा लिया। 6.5 इंच का तीरा लिया है और 7 इंच का मुड्ढा लिया है। उसके बाद अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। 40 इंच की न 38 इंच की चेस्ट है, तो आप इसको हाफ करेंगे। 38 इंच का हाफ होगा 19 होगा। तो 19 का, ये देखिए, अगर आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, 38 से हाफ कर देंगे। ये देखो, ये है 38 का आया 19 का भी हाफ करेंगे तो यहां आ गया 9.5 आया। 9.5 पे आप इसे निशान लगाएंगे। ये देखिए, आप सबसे पहले 38 का हाफ करेंगे, 38 का हाफ करेंगे, 19 का भी हाफ करके आपको ये निशान लगाना है यहाँ पर 9.5 इंच। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा निशान, ये लगाया हमने 9.5 इंच पर। साढ़े 9 इंच का निशान लगा के और यहां से हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। बाकी जिसका भी जितना नाप हो आप उस हिसाब से कटिंग करेंगे।
मेरे पास 38 इंच की चेस्ट का है, तो मैं ये 38 इंच की चेस्ट में 9.5 लिया है और 2 इंच आपका एक्स्ट्रा लिया है, ताकि आपको ढीले टाइट के लिए दिक्कत ना हो आगे। तो अब सबसे मेन बात यह है, इसके बाद हमने कमर लेनी है, कमर के बाद हमने हिप लेना है, लेकिन उससे पहले हम ये नापेंगे। कई लोग चाक जो है 14 इंच के पहनते हैं और कोई 15 इंच के और कोई 13 इंच के, तो इसमें 15 इंच के चाक है इनके, तो हमें इसकी लेंथ जो है 15 इंच रखनी है चाक की। ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर ये निशान लगा दिया। इसके बाद 15 इंच ये हो गया, तो 15 का हाफ होगा 7.5। ये देखिए, तो यहां से अब कमर है आपकी 35 इंच, 35 इंच है, तो उसका क्या हुआ, 35 का हाफ करेंगे। 35 का हम हाफ करेंगे अगर, ये देखिए 35 का हम हाफ करेंगे तो आएगा ये आपका 7 और हाफ, 17 हाफ, मतलब 17.5 आपका आ गया। और फिर इसे भी आप हाफ करेंगे, इसके बाद आ गया है ये 8.25। तो 8.25 इंच का आपको कमर पे निशान लगाना है। ये देखिए 8.25 इंच का आपको कमर पे निशान लगाना है। उसके बाद हिप का निशान लगेगा, तो हम लेंगे हिप का साइज। हिप का साइज है 42 का हम हाफ करेंगे तो आएगा 21 का हम हाफ करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये देखिए 21 से हाफ करिए, आ गया आपका 10.5 का अब हम यहाँ निशान लगाएंगे 10.5 पे। ये है हमारा हिप का निशान, तो ये आया 10.5 पे। ये देखिए, सबसे मेन पॉइंट है कि आप यहाँ निशान लगा के, और एक्स्ट्रा हम बाद में लेंगे, पहले हम इसको निशान लगाएंगे। अब देखिए, आप इस निशान से जो हमने कमर का निशान लगाया है थोड़ा अंदर को, यहाँ से नाप लेके, तो इस निशान से आपको इस निशान पे मिलाना है। ये देखिए, हल्का सा घुमाव देते हुए इस नाप को हम ऐसे करके मिलाएंगे। आपको समझ आ रहा होगा, देखते रहिए। ये देखिए, ये हमने निशान लगा दिया जो हमारी फिटिंग है। उसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो हमने ऊपर से भी 2 इंच लिया है, तो हमें नीचे से भी सेम 2 इंच का मार्जिन रखना है। यहां से भी हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है। ये देखिए, अब आपको इससे इसको मैचिंग कर देना है ऐसे। ये देखिए, ये पूरा मैच हो चुका है, निशान लग चुका है पूरा। ये देखिए, ये है चेस्ट का निशान, ये है कमर का और ये है हिप का। अब हम यहाँ पर लगाएंगे मुड्ढे की गोलाई, जो सबसे मेन इसका पार्ट है। अगर आपने ये गोलाई में थोड़ी सी भी गलती करी तो यहाँ से ये झोल आने लगेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अब हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान जो है, तो अब हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान जो सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे ठीक से नहीं लगाएंगे तो झोल आ सकता है। जैसे साइडों से ये उठा रहता है, तो इस वजह से अगर ये गोल सही से कटिंग नहीं होगी तो यहाँ पर झोल आने की संभावना है। हमने जो निशान लगाया है उसके बाद हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें एकदम सीधा सा नहीं लेना, हल्का सा ढलान लेते हुए इसको कटिंग करनी है। ये देखिए, हल्का सा ढलान लेते हुए इसको कटिंग करना है। उसके बाद जो इसका फ्रंट है, इस पे हल्का सा एक कट मारेंगे ताकि हम यहाँ पर गला अटैच करेंगे तो हमें सेंटर उसका पता हो। अब इसके बाद हम, ये देखिए, ये हमें गोलाई ले जानी है। ये देखिए, एकदम हाथ को ढीला छोड़ के ऐसे धीरे धीरे इसको गोल ले जाना है। ये देखिए, एकदम गोल कटिंग हुई है। इसके बाद हम इसको यहाँ से कट कर देंगे मार्जिन के साथ। ध्यान रहे, मार्जिन 2-2.5 इंच का ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। आपको जैसा लगे कि हाँ भाई हमें कभी लूज करना है तो लूज पहनना है, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं और साइज के अकॉर्डिंग आप नाप लगाइए। ये देखिए, यहाँ से हमने पूरा इसे यहाँ तक कटिंग कर दिया है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे हम और इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। आप एकदम आराम से, आसान से, एकदम बढ़िया से सूट की कटिंग आप कर सकते हैं इसे देखकर। अब देखो, ये हमने फ्रंट पार्ट काट चुका है। अब इसको हम बैक साइड भी ऐसे ही काटेंगे। तो हम जैसे ये कपड़ा हमने रखा हुआ था, अब इसी को हम ये कपड़ा रखेंगे इसके नीचे
और ऊपर से इसे रख के हम कटिंग कर देंगे सिंपल तरीके से। अभी मैं आपको बाजू की कटिंग भी इसी में दिखाऊंगी। आप देखो, ये देखिए, इससे काफी कपड़े की बचत होती है अगर आप सही से तरीके से काटेंगे तो। ये देखिए, आप कम कपड़े में भी आराम से बना सकते हैं। 2 मीटर कम से कम सूट के लिए कपड़ा चाहिए। ये देखिए, अब हम इसको ठीक से एकदम हाथ से अच्छे से बैठा लेंगे कपड़े को। कहीं भी इसमें अंदर से झोल नहीं होना चाहिए सूट के अंदर। तो ये देखिए, अब हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो आप इसको रख के देख सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको रखेंगे और बैक वाले पार्ट की कटिंग कर देंगे हाथों। ये देखिए, जैसे उसमें नीचे हमने मार्जिन लिया है मोड़ने के लिए, उतना ही हम इसमें भी लेंगे ताकि नीचे से अच्छे से फोल्ड हो जाए और चौड़ाई सी भी रहे इसकी फोल्ड करने में भी। एकदम पतला भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, अब देखिए, आप बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको। आपने ये रख दिया है, इसके बाद आपने सीधा कैंची चला के सी के संग कटिंग कर देनी है। ये देखिए, उसी की तरह सेंटर इसका भी यहां से काटेंगे हम। ये देखिए, ऐसे गोलाई लेंगे इसकी भी, उसके बाद यहां से कटिंग कर देंगे। ध्यान से देखिए, आप मेरी वीडियो देख के सूट की कटिंग करना सीखें, फिर बताना आपका सूट कैसा कटा। ये देखिए, बहुत आसान और एकदम सिंपल तरीका है। देखो, काफी कपड़ा यहाँ से बच चुका है। अब ये देखिए, अब हम इसको फोल्ड करके रख देंगे। दोनों साइड का कपड़ा कट चुका है एकदम बढ़िया से। अब इसको हम फोल्ड करके एक साइड रख देंगे। अब हमें करनी है बाजू की कटिंग। तो हमने इसकी बाजू की लेंथ को रखा। देखिए, इसमें से फुल बाजू निकल सकती है क्योंकि इसमें हमारा कपड़ा काफी बच चुका है, लेकिन ये क्या है, लंबाई में निकलेगा, इसकी चौड़ाई थोड़ा सा कम है। तो हम इसको सेंटर पे जोड़ नहीं मारेंगे। अगर हमें जोड़ की जरूरत भी होती है तो हम साइड पे जोड़ मार सकते हैं लेंथ को बढ़ाने के लिए, चौड़ाई को उसकी बढ़ाने के लिए। अभी देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमने कपड़ा लिया है, एक है और ये उसके ऊपर से दूसरा फोल्ड है। ये देखिए, ये 2 कपड़े हैं। इसके बाद हमने ऐसे इसको रखना है तो ये 4 पल्ले हो जाएंगे। ये देखिए, इसके ये 4 पल्ले हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब ये मैंने बिल्कुल सही से इसको ऐसे करके रख लिया है। देखिए, 1 2 3 और 4, इसके 4 पल्ले हैं ऐसे। ये हमें बनानी है। बाजू की लंबाई है आपकी 16। तो बाजू की लंबाई हमें 16 लेनी है। तो ये देखिए, आप 4 फोल्ड में रख दिया है। फुल बाजू बने मतलब हाफ बाजू बनेगी। तो इसकी यहाँ से हम छटाई कर लेंगे इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की, और ऊपर को हम लेंगे 16 इंच। तो ये हमने ले लिया 16 इंच, और 2 इंच हमें चाहिए फोल्ड करने के लिए। देखिए, कोई अगर चौड़ा फोल्ड करना चाहता है तो ज्यादा भी ले सकते हैं आप, और वैसे 2 इंच नॉर्मल है। तो मैं 3 इंच लूंगी ताकि आराम से फोल्ड हो सके। अब ये देखिए, यहाँ से हमने बाजू की लंबाई ले ली है। अब हम चौड़ाई लेते समय, अब क्योंकि देखो, अगर कपड़ा यहाँ से चौड़ाई में कम पड़े, मुड्ढे पे पूरा ना आए, तो हमें यहाँ से जॉइंट मारना पड़ेगा। बीच में आप जॉइंट ना मारे क्योंकि वो बहुत खराब लगता है, सिलाई में अंदर चले जाएगा। तो यहाँ से हम जब निशान लगाएंगे तो यहाँ से हमने कम से कम 1.5 इंच या 2 इंच ऐसे ले लीजिए आप। बिल्कुल सीधा होना चाहिए बाजू का। ये देखिए, 2 इंच का यहाँ से ये, तो हल्का सा हमें इसे हल्का सा घुमाव देना है। 2 इंच ऐसे ले ले तो हल्का सा इसको हम ऐसे राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए, आप इसको ढीले हाथ से एकदम राउंड शेप ऐसे दे सकते हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने लिया और ऐसे हल्के हाथों से, ये देखिए, ये मेरी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से मैं साइड से इसका एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लूंगी। ये देखिए,
और यहाँ से इसकी नीचे से छटाई कर देंगे हम, जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये निकल जाएगा। ये देखिए अब ये बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए आप, ये है 2 बाजू हो गए हैं, एक इस साइड का और एक इस साइड का, 2 पल्ले हैं इसके, और हमने 4 फोल्ड में ये काटा था। अब हम जब इसे स्टिचिंग करेंगे तो हमें अगर ये लगेगा कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा और जरूरत है, तो यहाँ से हम यहाँ तक कट मार के इसको ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद वो सिलाई में चले जाएगा, वो दिखेगा भी नहीं। तो यहाँ से हम इसको कट मार लेंगे ताकि हमें ज्वाइंट बीच में आए, इधर उधर ना हो। और लगाते टाइम भी हमें स्टार्टिंग बीच से ही करनी होती है, साइडों से नहीं लगाना है। सेंटर से आप लगाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी बाजू लग के तैयार हो जाएगी। आपको सूट की कटिंग और बाजू की कटिंग दिखा दी है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे देखिए और आप भी ट्राई करिए सूट काटने की और कटिंग करके देखिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर अच्छे कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो आगे शेयर कीजिए। और अगर आपको कल आपने मेरी वीडियो को बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अच्छे कमेंट किए और अच्छे से आपने मेरी वीडियो को देखा और बहुत सपोर्ट किया, तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।